Hello everyone, my name is Harshita Rawat and today we will study class 10 chemical reaction and equations first chapter. So let's start. सबसे पहले बेसिकली हम पूरे इस चैप्टर में एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल क्या होते हैं, हम सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक कोई भी प्रोडक्ट होता है या आप कोई भी चीज़ देखते हैं, उसकी दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है या दो टाइप की उसमें चेंजेस होते हैं। एक फिजिकल चेंज होगा, एक केमिकल चेंज होगा। आप बोलोगे मैम ये क्या है? तो फिजिकल चेंज वो होगा जो उसमें कोई भी उसका केमिकली चेंज नहीं हो रहा हो, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही हो। लाइक हम एग्जांपल से देखेंगे, लाइक बॉइलिंग वाटर, मतलब अगर अपन ने किसी पानी को गर्म कर दिया तो रहेगा तो वो पानी ना, उसकी फिजिकल चेंज मतलब वो लिक्विड से, वो एक लिक्विड फॉर्म में था, वो एक सॉलिड फॉर्म में, क्यूब फॉर्म में उसको स्ट्रक्चर मिल गया। ओके, बट उसका फॉर्मूला क्या है? H2O। वो पानी ही है अभी भी, उसको वापस आप टेम्परेचर दोगे वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, ब्रेकिंग अ ग्लास है तो ग्लास ही ब्रेक हो गया बस, पर है ग्लास ही, उसकी केमिकल कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। मेल्टिंग एन आइस क्यूब अभी पढ़ा हमने। फ्रीजिंग वाटर सेम प्रोसेस। मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, जब सैंड में वाटर मिलाएंगे तो सैंड नीचे बैठ जाएगा, वाटर ऊपर रहेगा। क्रम्बलिंग ऑफ पेपर, पेपर को पूरा क्रम कर दिया अपन ने, बट वो पेपर तो पेपर है। मेल्टिंग है शुगर क्यूब, उसमें भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, उसकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। तो ये कौन से टाइप का चेंज हुआ? फिजिकल चेंज, जिसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें केमिकल से उसके चेंज हो रहे हैं, लाइक वो जो पहले था वो बाद में नहीं है, या फिर इससे रिवर्सिबल वापस इसको इससे नहीं बनाया जा सकता। मतलब अपन ने वाटर से, ये अपन ने वाटर लिया, वाटर से अपन ने आइस बना दी, आइस बन जाएगी वाटर से। आइस से वापस वाटर बना सकते हैं? बोलोगे हाँ मैम बना सकते हैं। तो ये क्या चेंज हुआ? ये हुआ फिजिकल चेंज। ओके, अपन बात कर रहे हैं केमिकल चेंज की। किसकी बात की? केमिकल चेंज। अ चेंज वेयर अ न्यू सब्सटेंस इज मेड, एक नया ही सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है। ओके, लाइक बर्निंग, कुकिंग, रस्टिंग, रूटिंग। एग्जांपल्स आर रस्टिंग, अगर लोहे में जंग लग गई तो क्या आप उसको पहले जैसा लोहा बना सकते हो? नहीं। लकड़ी का जलना, बर्निंग वुड, अगर लकड़ी जल गई तो आप उसको वापस सेम वुड में क्रिएट कर सकते हैं? नो। मतलब आपका खाना पच गया, अब आप उसको क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। कुकिंग एन एग, एग को कुक कर दिया, वापस आप उसको एग में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। बेकिंग ए केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रूटिंग बनाना, विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्स, जो गैस निकल गई वो निकल गई। फायर वर्कर्स, केमिकल बैटरीज, तो ये ऑल आर केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। अब बोलोगे मैम ये क्या है? केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस उन्हें कहते हैं जो भी केमिकल चेंज हो रहे हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में तो कुछ भी नहीं है, फिजिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। बट केमिकल चेंज में उसका न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ नया बन रहा है। तो उस बनने की प्रोसेस को पढ़ना, उस बनने की प्रोसेस होना, वो कैसे बना, मतलब एक आयरन से रस्टिंग आयरन कैसे बना, ये प्रोसेस को जानना क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो अ प्रोसेस इन विच केमिकल्स आर फॉर्म्ड, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम रीड कर रहे हैं तो उनको क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस। ओके, एंड इक्वेशंस क्या हुई? हम हर बार ऐसे नहीं लिख सकते, लाइक कि हमने वाटर लिया, उसमें सोडियम मिलाया, तो हम ऐसे सोडियम लिखेंगे? तो बार बार हम ऐसे नहीं लिख सकते। इसके लिए क्या किया हमने? किसका यूज किया? सिंबल्स का। किसका यूज किया? सिंबल्स। हाँ, आपने नाइन्थ क्लास में पूरे सिंबल्स पढ़े हैं, मुझे जहाँ तक याद है आपने नाइन्थ क्लास में पूरे सिंबल्स पढ़े होंगे। तो आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का सिंबल क्या होता है। तो हम उनके सिंबल की बात करेंगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस। क्या बोलेंगे? केमिकल। उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, मतलब उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना एक तरीके से। ओके, सो जैसे हमने देखा यहाँ पे वाटर की रिएक्शन है, वाटर फॉर्मेशन की, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर फॉर्मेशन। ओके, अब बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शंस में होती है, हम फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे। ये हमारी एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखना। हम फैक्ट्स की स्पेलिंग FACTS याद नहीं करेंगे, हम याद करेंगे FECTS। अब इसका क्या मतलब हुआ मैम? मैं बताती हूँ ना। एफ मीन्स यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अगर हमने कोई भी रिएक्शन की, एक बीकर में की, दो केमिकल्स मिलाए, ठीक है,
उन दोनों के मिलने के बाद नीचे कुछ ना कुछ दानेदार बच गया जो अब सॉल्यूबल नहीं है, तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये किसके कारण हुआ है, इसका फॉर्मेशन किस कारण हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है, दो केमिकल मिले हैं तभी बना है, तो केमिकल रिएक्शन के कारण हुआ है ना। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हमने दो केमिकल मिलाए और कोई गैस निकल गई, लाइक हाइड्रोजन गैस निकल गई या कोई भी गैस निकल गई, तो वो क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कलर चेंज, कलर कैसे चेंज हुआ, मतलब हमने मान लो कॉपर ब्लू था और आयरन ब्राउन था, हमने दोनों को मिलाया, पूरा कैसा हो गया सॉल्यूशन, भूरा हो गया, मतलब ब्राउन हो गया एक तरीके से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कलर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, कई बार दो टाइप की रिएक्शन होती है, किसी में तो हीट देने की जरूरत पड़ेगी तब केमिकल रिएक्ट करेंगे, तब पूरी केमिकल रिएक्शन होगी, और किसी में रिएक्शन होने के बाद हीट निकलती है, तो टेम्परेचर हीट इन्वॉल्व हो रही है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, टेम्परेचर चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शंस में। स्टेज चेंज, मतलब मान लो दो केमिकल्स रिएक्ट किए, ये सॉलिड सॉलिड थे, प्रोसेस हुई, रिएक्शन कंप्लीट हुई और ये तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गई। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आप बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, ट्रिक है अपनी FECTS। ओके, सो अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करना। इक्वेशंस, ठीक है, अपने इक्वेशन लिखी, अपन ने इक्वेशन लिखेंगे अपन H2 प्लस O2, इसको मैं थोड़ा दूर लिखती हूँ, एक सेकेंड। O2, ये बनाया, इससे क्या मिल गया, इससे मिला अपन को H2 यानी वाटर मॉलिक्यूल। क्या मिल गया, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 सेकेंड, मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, इसके आगे लिखा हुआ है, ओके, मैं केवल समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं, एक जो भी इक्वेशंस होती है, जो भी रिएक्शंस होती है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो करती है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हुआ, मतलब जो रिएक्टेंट, मतलब इस साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट, ये रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, तो ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, यस, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। तो बैलेंस करने में क्या होगा, बैलेंस यानी कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जितना मास पूरा इधर था उतना ही मास इधर भी होना चाहिए, ठीक है, जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड पे। तो the number of atoms of each element in the same on the both sides are by adjusting coefficients। अब हम इनको कैसे करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, ठीक है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना, एक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, नहीं, इसको फॉलो करवाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉफिशिएंट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉफिशिएंट्स। अब कॉफिशिएंट किसे बोलते हैं, देखो, ये एक इक्वेशन है, इसमें दो टाइप की चीजें बताई हुई है, क्या है वो दो टाइप की चीजें, एक तो है कॉफिशिएंट, एक होता है सब्सक्रिप्ट्स। कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, कॉफिशिएंट्स वो होंगे जो आगे लगाए जा रहे हैं, ओके, सब्सक्रिप्ट्स होते हैं जो ये नीचे लगे हुए हैं, हाइड्रोजन दो H2, हमें सब्सक्रिप्ट चेंज नहीं करना है, किसी भी फॉर्मूला के हम सब्सक्रिप्ट चेंज ऐसे नहीं कर सकते, वो एक फॉर्मूला का टाइप होता है, वो फॉर्मूला बनता है, हम अपनी मर्जी से उसको नहीं कर सकते, पर हम किसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कॉफिशिएंट्स को, रिएक्शन देख के हम अपनी इच्छा से उनको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, कॉफिशिएंट्स। ओके, समझ आ गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, देखो, ये इक्वेशन थी ना, यहाँ हाइड्रोजन दो है, इधर भी दो है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर एक ही है, तो हमने इधर दो लगा दिया, चलो ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, और इधर भी कितने हो गए, टू, बट अब हाइड्रोजन काउंट करो, टू, एंड इधर फोर, तो इधर क्या करेंगे अपन, क्या लगाएंगे, बैलेंस हो गई, चेक करो, टू टू ऑफ फोर, हाँ ये मल्टीप्लाई करके ऐसे काउंट होता है, टू टू फोर, फोर, वन, आई मीन टू एंड टू। ओके, सो नेक्स्ट, अब इसके लिए एक ट्रिक है, देखो, बुक में तो दे रखी है हिट एंड ट्रायल मेथड, बट वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, आप हमेशा उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो एक प्रोसेस के लिए ठीक है, बट आपको एग्जाम में कोई नहीं बोलेगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आप एक 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 स्टेप लिखो, नो, आजकल ऐसा नहीं आता है, आपको सीधा बोलेगा ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करो। हम ट्रिक क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को, उसमें क्या बोलता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नहीं, हम वैसे नहीं करेंगे, मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, सबसे पहले किसको, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। आ गया समझ में,
ठीक है, बढ़े आगे। ओके, सो हम करके देखें एग्जांपल्स। आप भी अपनी नोटबुक में एग्जांपल लिखें और करके देखें, वीडियो पॉज करें और करके देंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल। अपना रूल क्या था, यहाँ लिखो, देखो, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले मेटल, कैल्शियम एक, कैल्शियम एक। फिर नॉन मेटल, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2। तो यहाँ क्या लग जाएगा, 2। इसको बैलेंस कर दो, ठीक है, जैसे जैसे बैलेंस होता है वैसे करो, इरेज कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल हो गए। अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन की। नहीं, अभी कार्बन भी है, कार्बन 1 1, ये बैलेंस है, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर 3 एंड इधर 1 2 1 3, हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी 2, बैलेंस हो गई। ओके, मेटल, सोडियम, सोडियम 1 1, नॉन मेटल है ही नहीं, ऑक्सीजन 1 1, हाइड्रोजन 2 एंड 3 हो गए इधर तो। अब बैलेंस कैसे करेंगे, अब बैलेंस करेंगे, इधर 2 1 3, इधर लगाएंगे अपन 2। अब ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो इधर लगाना पड़ेगा हमें 2। इससे मेटल भी 2 हो गया, तो इधर लगाना पड़ेगा 2। अब देखो, आप होगी बैलेंस इक्वेशन, यस, ठीक है। इधर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस होगी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 2 एंड 3 2 जा 6। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट्स और सब्सक्रिप्ट्स का, ठीक है। तो इधर क्या लग जाएगा, 3। हो गई है बैलेंस, यस। नेक्स्ट हम देखेंगे सोडियम एंड क्लोरीन। तो सोडियम 1, सोडियम 1, Cl2, बट यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लगाया। बट मेटल क्या हो गया, अब उसको भी करना पड़ेगा सेटलमेंट। हो गया अब इक्वेशन। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 3। तो एक बार लगाते हैं, चलो फिर देखते हैं बाकी का। 3। अब ऑक्सीजन ही करेंगे, नॉन मेटल है ही नहीं। और 4, इधर कितने हैं, सी 1 ही है, इधर लगाया अपन ने 4। अब हाइड्रोजन कितने हुए, 4 2 जा 8, इधर लगा देंगे अपन 4। कितने हुए, 4 2 जा 8, हो गया देखो, ठीक है। जिंक 1 1, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 2 2, ये बैलेंस है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंक 1, जिंक 1, अर्जेंटम 1 1, नाइट्रोजन 2, इसका सब्सक्रिप्ट ये है, ब्रैकेट लग रहा है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, दोनों सब्सक्रिप्ट मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। कॉपर 1, कॉपर 1, नाइट्रोजन 2 1, तो यहाँ क्या लगा जाएंगे अपन, 2। एंड हाइड्रोजन काउंट करो, ऑक्सीजन काउंट करो पहले, 1 1, बट हाइड्रोजन 3 2 जा 3 2 जा 6, इधर कितने हुए, 2 ही हुए हैं, तो अपन यहाँ पे 3 लगा देंगे। बट ऑक्सीजन 3 हो गए, तो हमें यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लगाया अपन ने, तो अब यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस, अब तो आ गया होगा, फटाफट फटाफट चेक करो, सही है। ओके, मैग्नीज 1 1, क्लोरीन 1 2, तो यहाँ क्या लगाएंगे, 2। एंड देन अब नहीं, क्लोरीन 2 नहीं है, आगे भी तो है, ध्यान ही नहीं दिया तुम लोगों ने भी। हम्म, इधर इधर क्लोरीन कितना है, 1, इधर कितना है, 2 और 2 4, तो यहाँ लग जाएगा 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। हाइड्रोजन भी सेटलमेंट हो गया, 2 2 जा 4, सेट है। ओके, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप्स की होती हैं, जो अपने कोर्स में है। 5 टाइप्स कौन कौन से हैं, 5 टाइप्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बाइनेशन मतलब को दो चीज मिलके क्या हो रही है, कॉम्बाइन हो रही है। ओके, डिकम्पोजिशन यानी कोई भी एक चीज टूट के दो चीजों में कन्वर्ट हो रही है, डिकम्पोज हो रहा है उसका। डिस्प्लेसमेंट यानी कोई एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को रिप्लेस कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब
इधर से भी रिप्लेसमेंट हो रहा है और इधर से भी रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब आएगा तब, ओके। एंड जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट आती है अपनी कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। अब मैंने जैसे आपको बताया, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, सिंगल। और यहाँ पे कितने ही ऐड हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल। बट ये सिंगल प्रोडक्ट है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट के टाइप की बात कर रहे हैं, सिंगल टाइप का प्रोडक्ट है, ओके, ठीक है। ये बैलेंस तो हम कर लेंगे, हमें बैलेंस करना आ गया है, ये बैलेंस है वैसे। अब इसी में हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है वो रीड करेंगे, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम के रिबन को लेकर उसको हम जलाएंगे, बर्न करेंगे। बर्न किसके, बर्निंग का मतलब आते ही आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि हम उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। भाई हम हवा में जला रहे हैं तो हवा में ऐसे थोड़ी जल जाएगी, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी कोई ना कोई चीज बर्न होगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस O2 MgO, इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2 Mg O2 2 MgO, ओके। देखो यहाँ पे स्टेट चेंज हुई है, सॉलिड गैस, बट एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, वो कैसा है, सॉलिड, तो स्टेट भी चेंज हुई है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा, अभी देखेंगे अपन आगे। तो बेसिकली पहले अपन एक्टिविटी समझते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये अपन ने एक रिबन ले रखी है, ये है रिबन, ठीक है। ये रिबन है, मैंने इसको बहुत ज्यादा ब्लू वो कर दिया है ताकि आपको दिखे अच्छी तरह, ठीक है। ये रिबन है, ये हमें टोंग से इसको कैच कर रखा है। देन मैग्नीशियम रिबन को हम बर्नर की हेल्प से बर्न करेंगे। पर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको साफ किया जाता है, उसको बिल्कुल साफ किया जाता है, ताकि उस पे से क्या होता है, मैग्नीशियम पड़े पड़े MgO क्रिएट कर लेता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है। तो हमें प्लेन मैग्नीशियम चाहिए तो हम उसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्लीन किया, यूज किया, बर्न किया, तो ये जो गिर रहा है ये क्या है, MgO। क्या गिर रहा है, ये MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गई ना, यहाँ जल रहा है जब, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गई तो क्या बन गया, MgO, ओके। बट जब ये बर्न होता है, बहुत तेज ब्राइट लाइट निकलती है कि हम देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से, बहुत ज्यादा तेज, तो इसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है, मतलब हीट निकल रही है, ओके। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट लाइट, बहुत ज्यादा व्हाइट लाइट के साथ जलता है, वेरी ब्राइट लाइट। अ वाइट MgO पाउडर इन वॉच ग्लास, वाइट, ये वॉच ग्लास है, ये जो प्याली सी दिख रही है आपको, एक कटोरी सी, ये क्या है, वॉच ग्लास। इसमें वाइट वाइट कलर का फॉर्म होता है, MgO पाउडर का कलर क्या होता है, वाइट। हीट एनर्जी रिलीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस। हीट एनर्जी मैंने कहा, डेजलिंग व्हाइट लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, तो ये कॉम्बाइनेशन रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक क्या टर्म है मैम, तो मैं आपको बताती हूँ। दो टाइप की रिएक्शन होती है टेम्परेचर के बेसिस पे, है ना, टेम्परेचर के बेसिस पे दो टाइप की, एक में हीट निकलती है, मतलब दो कंपाउंड ने रिएक्ट किया और हीट बाहर निकली है, तो वो क्या, एक्सोथर्मिक, वो क्या है, एक्सोथर्मिक। और दो टाइप के कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हीट चाहिए रिएक्शन के लिए, वो क्या है, एंडोथर्मिक, वो क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है, ओके। सो व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर से, अभी मैंने बताया आपको सैंड पेपर से क्लीन क्यों किया जाता है, क्योंकि टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन पे से पहले से प्रेजेंट हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को क्लीन करने के लिए सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं, ठीक है। व्हाई डू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आईज, हमने अभी बात करी, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेजलिंग व्हाइट लाइट निकलती है, बहुत हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो यू कैन नॉट सी फॉर लॉन्ग टाइम एट इट, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी अपनी कैल्शियम ऑक्साइड वाली। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो घर में आपने एक वो होता है कली करना, लाइक चूना आता है, एक वाइट कलर का पाउडर आता है, उसको अपन ने पानी में घोला, फिर वॉल पे अपन ने पेंट कर दिया, ये देखा है कभी। तो इसमें क्या चीज़ है, जो वो CaO है, यानी जो वो चूना देख रहे हैं वाइट कलर का, उसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। उसका फॉर्मूला क्या है, CaO। वाटर के साथ रिएक्ट किया हमने, उसको पानी में घोला, तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, ओके। इसको क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम, ये ध्यान रखना, क्विक लाइम CaO, स्लैग लाइम CaOH का होल ट्वाइस। और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी बहुत ज्यादा हीट निकलती है, जिस भी बर्तन में आप एक रिएक्शन करते हैं वो गर्म हो जाता है, ओके। सो बेसिकली नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं,
कैल्शियम ऑक्साइड मिला है, वाटर मिला है, वाटर गर्म हो गया, ये हाथ लगा के चेक कर रहे हैं कि ये बीकर गर्म हो गया है ना। ओके, सो राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है, मैंने बताया अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्विक क्लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो अपनी आंखों को और शरीर को दूर रखना चाहिए ताकि इसकी हीट एकदम से अपनी बॉडी पे ना लगे। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, धीरे धीरे पानी मिलाना चाहिए वरना एकदम से हीट निकलेगी तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्विक लाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, सीमेंट मेकिंग में भी क्विक लाइम का यूज किया जाता है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोज होना यानी टूटना, ब्रेक डाउन होना। अभी तक हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है, उसमें दो कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलके दो कंपाउंड में टूटेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा। कौन? वन सिंगल कंपाउंड। ओके, तो डिकम्पोजिशन तीन चीज की प्रेजेंस में हो सकता है। किस चीज की प्रेजेंस में हो सकता है? अगर वो हीट की प्रेजेंस में होता है तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल। उस चीज को क्या बोला जाएगा? थर्मोलाइसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको भी इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल, और लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, ठीक है। तो अपन सबसे पहले थर्मल पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर फोटोलाइसिस। थर्मल में मतलब हीट दे रहे हैं, हीट की वजह से ये, इस पे भी हीट है ना, हीट दी है इसको भी। तो FeSO4 था, हीट दी, और ये Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया। वन मॉलिक्यूल तीन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गया। ओके, क्या हुआ? डिकम्पोजिशन। किसकी प्रेजेंस में हुआ? हीट की, तो ये क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, ऐसे ये सेम रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की। लेड ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन बनाया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे होगा? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या, हम वायर ला के प्लग से प्लग कर देंगे? ऐसा नहीं होता। हम एक सेल क्रिएट करेंगे। ये एक बीकर है, वाटर है, इसमें एक कैथोड है, एनोड है, दो रॉड ले लिए अपन ने जिसमें से एक कैथोड का काम कर रही है, एक एनोड का काम कर रही है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हमारा सेल क्रिएट हो गया। अब इसमें हम कोई प्रोडक्ट डाल रहे हैं, वो अपने आयंस में डिवाइड हो रहा है। लाइक हमने इसमें पानी ही लिया है तो पानी के आयन क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो अपने आयंस में डिवाइड हो गया। ओके, तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सनलाइट में कर रहे हैं अगर अपन, तो उसके बोलेंगे फोटोलाइसिस, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये एक AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड लिया, उसको सनलाइट में रखा, वो अपने कंपाउंड में टूट गया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गई, क्लोरीन गैस बन के निकल गई, बचा क्या? सिल्वर, सिल्वर सॉलिड। ठीक है, दिस इज वाई AgCl और AgBr को हम अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि अगर उजाले में रखा, सनलाइट इस पे आ गई तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगी, बचा क्या हमारे पास? सिल्वर, सिल्वर, हमारा कंपाउंड खराब हो गया। ओके, तो इनको क्या मोस्टली क्या रखते हैं? अंधेरे में रखते हैं, AgCl और AgBr को। अब नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस करना, किसी चीज को उसके स्थान से हटाना, उसकी जगह से हटाना, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस। अब देखो, हम ये जानते हैं, हमें ये भी पता है कि कोई पावरफुल पर्सन ही किसी कमजोर पर्सन को डिस्प्लेस कर सकता है, कोई कमजोर कर सकता है? एक पावर भी तो मैटर करती है। तो उस पावर, मेटल्स की पावर को हम किस सीरीज से याद रखेंगे? एक्टिविटी सीरीज से। किस सीरीज से याद रखेंगे? एक्टिविटी सीरीज से। अब ये देखो, ये हम कुछ एलिमेंट्स लिए हैं जो मोस्टली काम आते हैं, तो उनकी लिस्ट है ये। ओके, सबकी नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, अर्जेंटम, ऑरम, ये हमने रखे हैं। अभी किस फॉर्म में रखे हैं? मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर है एंड लेस्ट रिएक्टिव नीचे है। ओके, लीस्ट रिएक्टिव नीचे है, मोस्ट रिएक्टिव ऊपर है। अब मैम ये कैसे याद रहेंगे, ऐसे कैसे याद करेंगे हम सोडियम पोटेशियम वगैरह वगैरह? तो इसकी एक ट्रिक है, देखो, लिखो, मैं बोल रही हूँ आप लोग लिखो, ठीक है? काना, काना, काना कैसे मांगे, अल्लाह जाने, अल्लाह कोई जाने, फिर सुनो पर्वत है। देखो मैं वापस बोल रही हूँ, काना कैसे मांगे,
अल्लाह कोई जाने, फिर सुनो पर्वत है, क्यों आगे आए तुम। तुमको छोड़ देना, क्यों आगे आए तुम। जब आगे पर्वत है तो तुम आगे क्यों आए। ओके। काना कैसे मांगे अल्लाह क्यों जाने, अल्लाह कैसे जाने, फिर सुनो पर्वत है क्यों आगे आए तुम। ठीक है, ये लिख लेना अपनी नोटबुक पे। तब इसमें क्या है, मोस्ट रिएक्टिव ही लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। लाइक कैल्शियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है, पर जिंक कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, कैल्शियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है, पर जिंक कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल देखो आप। ठीक है, आयरन एंड कॉपर सल्फेट। आयरन ने या कॉपर को रिप्लेस कर दिया, आयरन सल्फेट बना लिया। कैसे, आयरन कहाँ है, देखो देखो जल्दी देखो, ये रहा आयरन। कॉपर कहाँ है, नीचे रहा। तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, कर दिया ना, बट कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, ये केवल इसी लाइन इसी इसी फॉर्मेट में रिएक्शन कंप्लीट होगी। ओके, तो अब इसके हम एक पूरी एक्टिविटी देख लेते हैं कि आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कैसे किया। ये हमने एक ब्यूरेट लिया, दो नेल यानी दो कीले लगाई हैं। सॉल्यूशन किसका लिया है हमने, कॉपर सल्फेट का। ब्लू ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है, कॉपर सल्फेट का। अब कॉपर सल्फेट हो गया, आयरन हो गया। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को निकालेगा उसके सॉल्यूशन में से और खुद घुल जाएगा। कील में से, मतलब ये नेल्स में से आयरन निकल निकल के किस में आएगा, इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में आएगा तो इसका ब्लू कलर चेंज हो जाएगा। इसका ब्लू कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन। कैसा हो जाएगा, ब्राउन। ठीक है, और आयरन पे से भी इसका कलर निकल जाएगा, क्योंकि आयरन निकल के तो कॉपर में घुल गया ना। तो आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, पहले तो आयरन ने ही किया था कॉपर सल्फेट पे, है ना, तो इसने इसको रिप्लेस किया था। बट अब क्या होगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड है एंड अर्जेंटम सिल्वर नाइट्रेट है अर्जेंटम में। ओके, तो सोडियम क्लोराइड से क्या बन गया, ये प्लस है ये माइनस है, ये तो पता है ना। प्लस वाला माइनस से जाके जुड़ेगा, तो ये प्लस वाला किससे जाके जुड़ेगा, इससे। तो सोडियम नाइट्रेट बन गया, एंड ये प्लस वाला है तो इसके माइनस से, एंड सिल्वर क्लोराइड। ऐसे ही सोडियम सल्फेट BaCl2 BaSO4, ये इसके पास जाएगा, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट हमारी रिएक्शन का टाइप क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन दो टाइप की रिएक्शन हो गई। हम दोनों को साथ साथ में स्टडी करेंगे कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, तो ये आपको पूरी PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं नीचे लिंक में नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम पढ़े ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोलेंगे। ठीक है, जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब इसकी जगह अगर अपन ऑक्सीजन को निकाल दे तो, ऑपोजिट बात कर रही हूँ ना मैं, अपन ने बात करी कि अपन ऑपोजिट बात करेंगे। तो अगर हमने एडिशन किया है तो हम लूज कर दे ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। CO था, कार्बन आया, इसका O2, इसका O ले गया, CO2 ले गया, तो कॉपर के साथ क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अब लूजेस ऑफ इसमें ऑक्सीजन छूट रहा था तो ऑक्सीडेशन, लूजेस ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना, CH3OH है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, H2O बन गया एंड CH2O। ये ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन नहीं है, ये दिया है अलग से। ओके, ये ध्यान रखना, तुम बोलो मैम इसके साथ ऑक्सीजन भी तो गया है, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हुआ है, ये ऑक्सीजन आया है अलग से हाइड्रोजन को लेने, तो अपने मेन कंपाउंड में से क्या निकला है, हाइड्रोजन। तो अपन किसकी बात करेंगे, ओनली लूजेस ऑफ हाइड्रोजन की। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन जब हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए तो रिडक्शन। अब इसका एक पॉइंट और क्या है, लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करके अगर पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तब आयन्स बनते हैं, आयन करेंगे, आयन पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव।
ओके, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो क्या होगा, रिडक्शन। आ गया समझ में? फर्स्ट ऑक्सीजन को लेके बात करनी है अपन को, देन हाइड्रोजन को लेके बात करनी है, देन इलेक्ट्रॉन को लेके बात करनी है। ऑक्सीजन अगर ऐड होएगा तो ऑक्सीडेशन, अगर लूज होएगा तो रिडक्शन। हाइड्रोजन लूज होएगा तो ऑक्सीडेशन, ऐड होएगा तो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लूज होके पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीडेशन, एंड गेन होके इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आएगा अगर कंपाउंड पे तो रिडक्शन। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शंस अपन पढ़ते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो, ठीक है, अपन ने अलग अलग बात करी है तो, पर ये दोनों साथ में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। किसी कोई कोई रिएक्शन उसमें दोनों चीजें हो रही हैं तो वो होती है रेडॉक्स। अभी कैसे करेंगे, देखो ऐसे। रेडॉक्स रिएक्शन, जिंक Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu। अब मैं बात कर रही हूँ उसको, देखो ये रिएक्शन देख लिया अपन ने। ये जो है जिंक, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसको दे दिए। इसने क्या किए, लूज किए, तो इसने बनाया Zn2 प्लस। तो ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज करके देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपन यहाँ लिखते हैं, देखो क्या हुआ ये, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये Cu2 प्लस इससे इलेक्ट्रॉन लेकर गेन करके नॉर्मल हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लिए पर इलेक्ट्रॉन गेन किए, लूज नहीं किए, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, ओके मैम, बट ये क्या लिखा हुआ है मैम। अब देखो प्रोसेस ये है, जो जो काम करता है वो उस चीज का एजेंट कहलाता है। अगर तुम LIC का काम कर रहे हो तो तुम LIC एजेंट कहलाओगे। ठीक है, अगर तुम पॉलिसी बाजार में काम करते हो तो पॉलिसी बाजार के एजेंट कहलाओगे। तो ऐसे ही ये क्या काम कर रहा है, ये इसको रिड्यूस कर रहा है, इसने इसका रिडक्शन कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसने क्या किया, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना। इसने काम क्या किया, ऑक्सीडेशन का इसने करवाया है, खुद का तो इसका रिडक्शन हुआ है, इसने क्या करवाया है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ऐसे ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। ये तो प्रोडक्ट की बात हो रही है, एजेंट की बात हो तो काम के ऊपर डिपेंड है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेसिकली तुम ये याद रखो, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन एजेंट होगा। ठीक है, सेम है। अब ये तो हमने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बात करी, ये हम ऑक्सीजन के बेसिस पे बात करेंगे। CO था, H2O ले गया, हाइड्रोजन H2, और ये क्या हो गया, CO। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीजन का लूज होना रिडक्शन, एंड ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन। फाइन, अब हम कुछ एक दो चीजें हो रहे हैं हमारे चैप्टर में, वो और पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस हमारी रियल लाइफ में क्या हाँ कहाँ देखने को मिलती है हमें, वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कोरोजन, अब एक आप नॉर्मली देखते हो आयरन रस्टिंग, मतलब एक रस्ट आयरन है जिसपे, मतलब एक आयरन है जिसपे जंग लग रही है, तो वो क्या हुआ, कोरोजन। वो कैसे हुआ, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, मतलब एक मेटल रिएक्ट कर रहा है उसके आसपास जो सब्सटेंस है, लाइक हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, उससे रिएक्ट करके वो मॉइस्चर और बाकी सबसे रिएक्ट करके वो एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, खराब हो रहा है, जो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो वो क्या हो गया, कोरोड, एंड दिस प्रोसेस इज कोरोजन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम देखेंगे, ये रही, बैलेंस आप कर सकते हो। रिएक्शन ये होती है, आयरन ऑक्सीजन से मिला और वाटर मॉलिक्यूल से मिला तो आयरन ऑक्साइड बन गया जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। ठीक है, बैलेंस हम कर ही लेंगे। कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल का कोरोजन मतलब, ओके, मतलब जब हम सिल्वर को, एक सिल्वर रखी है, हमने उसको हवा में छोड़ दिया, ठीक है, तो या H2S गैस से रिएक्ट करी तो वो बहुत टार्निश हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है। आप भी देखो अपनी मम्मी के जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स होंगे वो थोड़ा टाइम बाद ब्लैक हो जाते हैं, बिकॉज वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, आसपास की एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या, टार्निश सिल्वर हो गई। ठीक है, ये इसके रिएक्शन है, हम इसको भी लर्न करेंगे। अब आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब कोई भी आप खाना आप फ्रिज से बाहर छोड़ देते हो, जैसे आपने कोई भी खाना छोड़ दिया तो वो क्या बहुत जल्दी एक दिन में खराब हो जाता है, फ्रूट्स 2 दिन में खराब हो जाते हैं, बट क्यों हो जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, बाहर रहते हैं,
तो उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो गया। अपन को खराब कैसे पता पड़ता है कि वो चीज़ खराब हो गई? उसको टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ना। कोई सब्जी बाहर छोड़ दी, कोई भी फ्रूट बाहर छोड़ दिया, उसका टेस्ट चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गई उसकी। तो उसका क्या हो गया? खराब हो गया, मतलब वो खाने लायक नहीं है वो। तो इसको बोले रेंसिडिटी। ओके, द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग ऑयल फैट चेंजेस व्हेन इट्स एक्सपोज्ड, रेंसिडिटी। ठीक है, कंप्लीट। थैंक यू।